Subscribe Biology by Anchal sir and press the bell icon for more videos. स्टूडेंट्स 5 मार्क्स में दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों साथ में आ सकते हैं या 3 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस अलग अलग। ये क्वेश्चन है क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, तो फिर इनके बारे में अलग अलग न्यूट्रिशन पैटर्न क्यों है। न्यूट्रिशन पैटर्न यहां पे अलग अलग इसलिए है, ये जो अमीबा है ये कहीं से भी फूड को इनटेक कर सकता है, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से वो कहीं से भी फूड इनटेक कर सकता है। जैसे कि यहां पे फूड इनटेक कर रहा है, ये फूड यहां से इनटेक कर सकता है, ये फूड यहां से इनटेक कर सकता है, ये फूड यहां से इनटेक कर सकता है। ये एक अमीबा दिखाई दे रहा है सामने आपको और उसके अगल बगल यहां पे फूड है। अमीबा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर से ये पता लगा सकता है कि उसके अगल बगल क्या केमिकल प्रेजेंट है, जहां पे वो केमिकल उसके लिए सुटेबल होगा उधर की तरफ या क्या करता है, मूव करता है। तो इस डायग्राम को बनाना है आपको, इतना ही लिखना है और आपको 5 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं अगर ये 5 मार्क्स में आएगा। ज्यादा लिखना नहीं है कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा लिखना होगा, नहीं, बस डायग्राम ड्रॉ करना है, बस इन पॉइंट्स को लिखना है और 5 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट ये देखते हैं कि पहले क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले ये हुआ कि ये अमीबा जो है अपने सराउंडिंग में फूड को डिटेक्ट करता है, जहां डिटेक्ट करता है उसके तरफ ये मूव करता है। अमीबा के पास फॉल्स फीट होते हैं जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। एक अमीबा जैसे हमारी सेल होती है वैसे ही वो भी सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, सारी चीजें वहां प्रेजेंट हैं। तो ये फूड को क्या करता है, एनगल्फ करता है अपने विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया से। ये सूडोपोडिया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज करने लगते हैं। जैसे ये फ्यूज करते हैं, ये जो फूड है वो इनसाइड में मूव करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन होने के बाद ये फूड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर गए और ये पूरा का पूरा एक फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया। इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट है। वो लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स को स्प्रे करते हैं, पॉर करते हैं इस फूड के ऊपर, फूड मटेरियल के ऊपर, और ये फूड मटेरियल उसी फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होने लगता है और डाइजेस्ट होने के बाद धीरे धीरे ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होने लगता है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद अमीबा उसे जैसे भी यूटिलाइज करना हो यूटिलाइज कर सकता है, प्रोटीन बनाने के फॉर्मेशन में, एनर्जी बनाने के फॉर्मेशन में, फैट बनाने के फॉर्मेशन में, किसी सेल के रिपेयर में। एंड दैट प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, कहते हैं कि सेल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूटिलाइजेशन क्या है, एसिमिलेशन है। अब ये जो मटेरियल है ये सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये अमीबा इसे एक्सक्रीटरी मटेरियल को, जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है, इसे अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के थ्रू ही बॉडी से बाहर वाटर में इजोकुलेट कर देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन कहते हैं, जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो हो गया वो बॉडी से बाहर चला गया। इसी प्रोसेस को आपको डिफाइन करना है, या 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या डिफरेंस है इस पैरामीशियम में, पैरामीशियम भी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक बेसिक डिफरेंस यहां दिखाई दे रहा है कि इसमें एक फूड कहीं से भी इनसाइड जा रहा था, लेकिन इसके अंदर यहां फूड जो है एक डेफिनेट प्लेस के थ्रू ही इनसाइड जाएगा और फूड को उस डेफिनेट प्लेस पे पहुंचाने के लिए ये जो इसके सराउंडिंग पूरे बॉडी सरफेस पे क्या लगे हैं, सीलिया लगे हैं, वो सीलिया ये भी अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से फूड को डिटेक्ट करता है और वहां पहुंचता है। विद द हेल्प ऑफ सीलिया लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं और फूड को इंजेशन करने में भी हेल्प कर रहे हैं, और ये सीलिया इस फूड को प्रोपेल करते करते इसके इस माउथ पार्ट के पास पहुंचाते हैं, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसे लिखा गया यहाँ पे स्पेसिफिक स्पॉट। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा है बस वही लिखिए। स्पेसिफिक स्पॉट के थ्रू ये फूड इनटेक किया गया और ये फूड जब इनसाइड आ गया तो इसके ऊपर एंजाइम्स स्प्रे किए जाएंगे, एंजाइम्स का अटैक होगा इसके ऊपर और एंजाइम्स क्या करेंगे, इनको मोनोमेरिक फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और सेम यहां पे भी उसके साइटोप्लाज्म में जहां भी फूड का यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइजेशन होगा, और जो बचा हुआ मटेरियल है ये भी इसके सरफेस से वाटर में प्रोपेल आउट कर दिया जाएगा, इसे इजेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहां दिखाई दिया दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि यहां पे एक
सिंगल स्पॉट है और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, कहीं से भी ये फूड इनटेक कर सकता है। जो अगला टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम और इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कैसे ड्रॉ करना है, क्या पूरा ड्रॉ करना है, इसको देखते हैं और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिस नहीं करिए। देखते हैं आगे डाइजेस्टिव सिस्टम।